चिड़िया और कौवा एक साथ दाना ढूंढने निकले थे। चिड़िया बहुत अच्छी और ईमानदार थी, जबकि कालू कौवा बहुत शैतान कौवा था। वो हर समय चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता। उड़ते उड़ते कालू कौवे को नीचे जमीन पर एक दाना नजर आ जाता है, मगर कालू कौवा चिड़िया को नहीं बताता और एक पेड़ पर बैठ जाता है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए हैं? मुझे याद आया, मैं तो अपने घर की कुंडी खुली ही छोड़ आया। चिड़िया, आप यहाँ बैठो, मैं अभी अपने घर की कुंडी लगा कर आता हूँ। कौवा पीछे उड़ता है और वापस जाकर वो दाना खाने लगता है। थोड़ी दूर पेड़ पर चिड़िया को एक मीठा फल मिल जाता है। कौवा तो घर चला गया, अगर वो साथ होता तो दोनों मिलकर ये फल खा लेते। चिड़िया वो फल लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में कौवा उसे बैठा हुआ दिख जाता है। चिड़िया वहाँ आती है। कौवे कौवे, तुम तो अपने घर की कुंडी लगाने गए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। और तुम्हारे मुंह में क्या है? पत्ता है पेड़ का। भूख बहुत बढ़ रही थी, इसलिए मैंने पेड़ का पत्ता ही खा लिया। देखो, मैं ये फल लाई हूँ, हम दोनों ये फल आधा आधा खा लेते हैं। कौवा चिड़िया को नहीं बताता कि उसने तो अभी अभी दाना भी खाया है। कालू कौवा चिड़िया से आधा फल लेकर खा लेता है। अब हम अपने अपने बच्चों के लिए भी दाना ढूंढ लाते हैं। चिड़िया, ये फल खाने से अब मैं और उड़ सकता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से आगे उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक सूखे पेड़ पर एक बूढ़ी चील बैठी हुई थी। वो उन दोनों को आवाज देती है, चिड़िया और कौवे, यहाँ आओ। चिड़िया और कौवा रुक जाते हैं। मैंने अपने घर में बेसन के लड्डू बनाए हैं, अगर तुम दोनों ने बेसन के लड्डू खाने हैं तो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। कौवे, ये चील झूठ बोल रही है, ये हमें खाने के लिए अपने साथ ले जाएगी। नहीं, ये बूढ़ी चील हमें नहीं खा सकती, ये सच बोल रही है। कौवा जल्दी जल्दी चील से कहता है, मैं खाऊंगा। चील, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। और चिड़िया, तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं, मैं लालच में आकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। चील, ये चिड़िया है तो मेरी पड़ोसन, मगर बहुत डरपोक है, ये डर गई है। कौवा चील के साथ चला जाता है और चिड़िया देखती ही रह जाती है। मुझे कौवे के पीछे जाना होगा, कहीं वो चील इस लालची कौवे को खा ही न जाए। चिड़िया छुप छुप कर कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। पहाड़ों के पास जाकर चील अपनी बहन को भी बुला लेती है। दो चीलों को देखकर कौवा डर जाता है। चील, ये कौन है? ये मेरी बहन है, और अब यहाँ से भागने की कोशिश ना करना, वरना अभी के अभी मर जाओगे। मुझे जाने दो चील चाची, मुझे जाने दो। मैं तो यहाँ बेसन के लड्डू खाने आया था और तुमने मुझे ही खाने का प्रोग्राम बना लिया। लालची कौवे, आज शाम हम दोनों बहनें तेरा शोरबा बनाकर पिएंगी। चील कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देती है। मरेगा, अब तो ये कौवा जरूर मरेगा, मैंने इसे रोका भी था, अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा। चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। बड़ी, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ, तब तक तुम प्याज और आलू छील लो। मेरा आज आलू कौवा खाने को दिल कर रहा है। आलू कौवा खाने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, तुम जल्दी जल्दी लकड़ियाँ ले आओ। कौवा डरा हुआ सब सुन रहा था। मेरा शोरबा पीने से तुम दोनों बहनें बीमार हो जाओगी, मेरे पेट में दर्द रहता है, मुझे खाने से आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। चुप करके बैठ जाओ। चिड़िया अपने घर से कुछ लाल मिर्ची लेती है और जल्दी जल्दी से वापस उड़ती है। चील ने भी लकड़ियाँ जमा कर ली थी, वो लकड़ियाँ लेकर वापस जाती है। दोनों चील बहनें आग जला लेती हैं और हंडिया चूल्हे पर रख देती हैं। पानी उबलने लगा है। बड़ी, मैं टमाटर लेकर आती हूँ और तुम थोड़ी देर बाद इस काले कौवे को इस उबलते हुए पानी में डाल देना। छोटी चील टमाटर लेने चली जाती है और बड़ी चील आग तेज करती है। कौवे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बताओ, नहाया कब था आखिरी बार? 2 साल पहले। चील, मैं बहुत गंदा हूँ, मुझे एक बार नदी से नहाने दो, फिर तुम मुझे खा लेना, मैं बहुत गंदा हूँ।
ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं और मेरी बहन भूखे पेट ही रहें। चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती है और अचानक से चील के सामने जाकर लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देती है। कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। छोटी छोटी कहाँ हो? जल्दी आओ। चिड़िया जल्दी से जाकर कालू कौवे को रस्सियों से आजाद करवाती है। बच गया, मैं बच गया। अब जल्दी भागो, अगर छोटी चील आ गई तो दोनों का शोरबा बना लेगी। कौवा और चिड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। लड़खड़ाते हुए बड़ी चील उबलते हुए पानी में जाकर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी चील भी आ जाती है। बड़ी, ये क्या हुआ? वो कौवा कहाँ गया और तुमको किसने उबलते हुए पानी में गिरा दिया? चील वहाँ बैठकर रोने लगती है। कौवा और चिड़िया सुरक्षित घर वापस पहुँच जाते हैं। कौवे, अब दोबारा किसी चील के घर बेसन के लड्डू खाने न जाना। ना, मैं फिर कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। चिड़िया, अगर आज तुम न आती तो वो चील बहने मेरा आलू कौवा बनाकर खा लेती। रानो चिड़िया गरीब चिड़िया थी। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई ना कोई काम करती रहती। उन दिनों रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती थी। चिड़िया अपनी चूड़ियाँ लेकर जंगल में जाती और आवाज लगाती, चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चिड़िया, ये चूड़ियाँ बेचकर तुम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरी मानो तो कोई और काम धंधा कर लो। गौरी, मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं घर जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि पेड़ की एक सूखी डाल टूटकर चिड़िया की चूड़ियों पर गिर जाती है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। मेरी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे कमा कर खिलाऊंगी। शाम के बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया घर चली जाती है। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, बहुत दुख हुआ, सुना है तुम्हारी सारी चूड़ियाँ टूट गयी। हाँ तोते भैया, मैं सोच रही हूँ अब कोई और काम शुरू कर लूँ। मेरी मानो तो किसी के घर में काम कर लो, खाना तो मिलेगा। नहीं तोते भैया, मैं जब भी करूँगी अपना काम ही करूँगी। चिड़िया जब नदी पर जाती है तो गौरी कवि उसे जली कटी सुनाने आ जाती है। टूट गई तेरी चूड़ियाँ, अब क्या करोगी चिड़िया? गौरी, मैंने सोचा है मैं कल से जंगल में बर्फ के गोले बेचा करूँगी। बेचारी चिड़िया, जैसी छोटी वैसे ही छोटे छोटे काम सोचती है। चुप करके मेरे घर में सफाई सुथराई का काम कर लो, 2 वक्त का खाना दिया करूँगी। नहीं गौरी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मैं अपना काम ही करूँगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन जंगल में बर्फ के गोले बेचना शुरू करती है। गोले गोले, बर्फ के गोले, स्वादिष्ट रंग बिरंगे गोले। कबूतर गोला खाता है, तोता खाता है और फिर बुलबुल। चिड़िया, तुम्हारे गोले बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। ये काम ठीक है, मुझे इस काम से जरूर मुनाफा होगा। मगर चिड़िया बेचारी नहीं जानती थी कि परीक्षा अभी बाकी है। शाम से पहले ही बारिश भी शुरू हो जाती है और चिड़िया की सारी बर्फ बारिश के पानी में बह जाती है और उसे आज फिर काम में नुकसान हो जाता है। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे नुकसान हो जाता है। मैं मेहनत करती हूँ, करती रहूंगी। जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती मैं मेहनत करती रहूंगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। गौरी कवि चिड़िया के नुकसान पर बहुत खुश थी। गौरी कवि चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, बर्फ के गोले बेचकर तो तुम एक दिन में ही अमीर बन गई होगी। बारिश के पानी में बह गई तुम्हारी बर्फ, लो बन जाओ अब कामयाब पक्षी। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गौरी, जो भी हो, मैं तुम्हारे घर में या किसी और के घर में सफाई का काम नहीं करूँगी। मैं एक ना एक दिन जरूर तरक्की करूँगी। फिर चिड़िया सोचती है और जंगल में रास्ते के बीचों बीच पकोड़े बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया के पकोड़े पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि चिड़िया ने पकोड़े शुद्ध घी में बनाए थे। कुछ ही दिनों में चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और चिड़िया तोते को अपने पास काम पर रख लेती है। तोते, अगर मेहनत से काम करोगे तो मैं मुनाफे में से आपको हिस्सा भी दूंगी।
चिड़िया का काम बढ़ता गया और अब चिड़िया ने पकोड़ों के साथ साथ एक ढाबा भी बना लिया था, जिस पर चिड़िया तरह तरह के खाने बनाकर बेचने लगती है। दूर दूर से पक्षी चिड़िया के पास खाना लेने आते थे। चिड़िया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ, सुना है तुम्हारे ढाबे के चने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चील दी, मैं हर चीज खालिश इस्तेमाल करती हूँ, यही वजह है कि मेरे खानों का स्वाद ही अलग है। चिड़िया 2 महीनों में ही अपना घर भी पक्का कर लेती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने घर पक्का कर लिया, किसी से उधार पैसे लिए हैं क्या? गोरी, मैं कहती थी ना कि मैं कामयाब पक्षी बनूंगी, मैं बन गई। मेरा ढाबा दिन रात चलने लगा है, अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक नहीं 2-2 पक्षी काम करते हैं और थोड़े दिनों तक मैं सागर वाले जंगल में भी एक ढाबा खोलने वाली हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी तो जल जाती है और काएं काएं करती हुई वहाँ से चली जाती है।